एक बहुत ही टिपिकल एक्टर माने जाते हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर माने जाते हैं इरफान खान साहब, जिनके साथ आपने काम किया। वो अनुभव एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका और क्या था खास बात उसकी? तो जब आप ये सब सीख रहे थे और सीखते-सीखते कर रहे थे, तब उस दरमियान होता ही है ना कि अब डायरेक्शन मैंने कर लिया है, मैंने 1-2 फ़िल्में, अब मैं एक बड़ी फ़िल्म बनाऊँगा, ऐसी बनाऊँगा हॉलीवुड की। तो कि ये जो हॉलीवुड वाला जो एक फ़ोबिया होता है, एक जो चीज़ होती है, उसने आपको कभी छुआ नहीं, अट्रैक्ट नहीं किया? लेकिन आई थिंक वो जो फिल्म है वो इंडियन हिस्ट्री ऑफ जो सिनेमा की है, सौ जो 10 टॉप 100 जो फिल्म्स है उसमें आती है। उसके अंदर आती है वो। तो उसमें तो ना कोई पैसा खर्चा किया गया था ना कुछ, लेकिन एक कंटेंट जो था जो चला था वो। ऑडियंस हमेशा देखना चाहती है अपने आसपास की कहानी जिसके साथ वो कनेक्ट कर पाए, ऐसे कैरेक्टर जिनके साथ वो कनेक्ट कर पाएँ। जी लेकिन अभी खास तौर से ये देखा जा रहा है बदलते सिनेमा के दौर में कि जो नए राइटर डायरेक्टर्स आ रहे हैं वो कहीं न कहीं बाहर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। हाँ तो ये जो गैप बढ़ता जा रहा है, इसको हाँ। आप कैसे देखते हैं? सो मार्केट के हिसाब से हम लोग शायद उनके बजट को मैच नहीं कर पाए, लेकिन टैलेंट हमारे में बहुत सारा है यहाँ पर। क्योंकि जो वीएफएक्स का वगैरह का जो काम होता है, जो अमेरिका में जो पिक्चरें बनती है, उसका बहुत सारा आउटसोर्स यहाँ भी होता है। बेंगलोर में होता है, हैदराबाद में होता है, बॉम्बे में बहुत सारा काम होता है। जो वीएफएक्स का काम उन लोग आउटसोर्स करते हैं, वो बहुत सारा काम यहाँ होता है। तो कुछ टैलेंट होगा तभी उन लोग तभी आउटसोर्स होगा। करते, नहीं तो उन लोग क्यों आउटसोर्स करेंगे। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, johnfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कहा जाता है विजुअल मीडियम के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि ये डायरेक्टर मीडियम है। डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। लेकिन ये कैप्टन चाहता क्या है, ये किसी की समझ में नहीं आता। और कैप्टन जो चाहता है वो लोगों से करवाता कैसे है, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन ये सारी चीजें आज डिकोड होंगी, क्योंकि मेरे साथ हैं हसनैन, हैदराबाद वाला डायरेक्टर साहब। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स सर। थैंक यू। सर, ये जो डायरेक्टर है, जी। इसको सब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि भाई ये चाहते क्या है, क्या चाहता है डायरेक्टर? डायरेक्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक जानवर होता है जिसको जब सेट पे जाओ तो कम से कम 150-200 आदमी सवाल लेके खड़े होते हैं अपने कि मुझे क्या करना है। तो उस 200 आदमी के सवाल का जवाब देना होता है कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है। सो बेसिकली डायरेक्शन तो एक कैप्टन ऑफ द शिप होता है। जैसे एक शिप होती है जिसमें कैप्टन जो पूरा डिसीजन लेता है, वैसे डायरेक्टर होता है जिसको हर डिपार्टमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और हर नॉलेज के साथ साथ में हर डिपार्टमेंट के उठने वाले सवाल का जवाब उनके पास होना ज़रूरी होता है। जैसे एक्टर कुछ पूछ रहे हैं आपको कि ये सीन जो है कैसा करना है, किस तरह से करना है। कैमरामैन आपसे सवाल करता है कि ये एंगल यहाँ से रखूँ, ये वहाँ से शूट करूँ, किस एंगल से शूट करूँ, आप क्या चाहते हो, लॉन्ग शॉट ले लो, वाइड शॉट ले लो, अपना या मिड शॉट ले लो, क्लोज़अप ले लो। आर्ट डायरेक्टर आपको पूछता है कि ये गमला कहाँ रखूँ, और एडिटर पूछता है शॉट कहाँ काटूँ, कौन सा। तो ये हर आदमी का सवाल का जवाब उसके पास होना ज़रूरी है। आपने डायरेक्शन किया है विशेष फिल्म्स के साथ, जी। जो कि अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस माना जाता है कि जिसमें कि बहुत टफ होता है एक डायरेक्शन करना, क्योंकि वो टाइमलाइन को फॉलो करते हैं, वो बजट को फॉलो करते हैं। वो फिल्म मेकिंग का एक अलग ही वे है, अलग ही स्कूल है। एक यूनिवर्सिटी है। हाँ, वो अलग ही है बिल्कुल उनका। तो उनके साथ जो आपका ये रिलेशन रहा, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए, वो कैसे रहा और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा विशेष फिल्म से काफ़ी लंबा ताल्लुक़ रहा है, करीबन 94-95 के आसपास से। और मैं जब एडिटिंग रूम में काम कर रहा था उनके, जब एज एडिटर, असिस्टेंट एडिटर, तो वहीं पर हम लोग उनके एडिटिंग रूम यूज़ कर रहे थे। तभी से मेरा जो है टच में रहा मुकेश जी से, महेश भट्ट साहब से। सो काफ़ी सालों से मुझे जानते थे। और उसके बाद जो है उन्होंने जब भट्ट साहब को मैंने ज्वाइन किया तमन्ना में एज एन असिस्टेंट, तो वहीं से सिलसिला चालू रहा। और लास्ट तक, अभी लास्ट मेरी पिक्चर जो राय यारब थी उनके थ्रू जो रिलीज़ हुई थी विशेष फिल्म की, तो वहाँ तक ये सिलसिला समझो ना 2014-15 तक मेरा सिलसिला जारी रहा उनके साथ। तो इतना लंबा सफ़र रहा है भट्ट साहब के साथ और विशेष फिल्म के साथ। ओके। तो एक डायरेक्टर का अपने आप एज ए क्रिएटिव एक कन्विक्शन होता है, जी। उस पे उस यूनिवर्सिटी का कितना असर आया या उससे फ़ायदा हुआ? असर तो पूरा ही है, क्योंकि वो कहता है ना कि एक कुत्ते को भी रखो 10 दिन अपने घर में तो अपनी भाषा बोलना चालू कर देता है। तो वैसे ही हम लोग जो है इतने सालों से जुड़े हुए हैं उनके साथ, तो एक सोबत का असर तो पड़ता ही है। और अच्छा असर पड़ा उनका, और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली भट्ट साहब से, मुकेश जी से। और एक जैसा मैंने कहा जो यूनिवर्सिटी है वो,
तो वाकई में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ बहुत सारी चीज़ आपको सीखने मिलती अभी आपने डाइवर्सिफाई किया कि हिंदी से आप गए मराठी फीचर फिल्म में सूर्या, जो अभी अभी रिलीज पे है और आप सब लोग देख भी रहे हैं, उसको पसंद भी करें, उस फिल्म को लेकर कुछ बताइए। ये मराठी फिल्म जो है इत्तेफाक से मुझे मिली, बिकॉज हमारे जो एडिटर है उन्होंने कुछ किया होगा काम उस मराठी प्रोड्यूसर के लिए पहले, तो उन्होंने मेरी मुलाकात करवा दी और इत्तेफाक से वो फिल्म जो है प्रोड्यूसर से बात हुई और एक सिलसिला शुरू हो गया। और ज़्यादातर ये क्या थी कि एक एक्शन फिल्म थी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी और मराठी के जोन में थी। तो मुंबई से बिलोंग करता हूँ मैं, यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर पला बड़ा हूँ, तो मुझे लग रहा था ऑलवेज़ कि कुछ मराठी फिल्म्स में कुछ करना चाहिए, बिकॉज ये हमारी रीजनल फिल्म है, हमारी लैंग्वेज है यहाँ की, सो उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये अच्छा मौका था, तो मैंने जाने नहीं दिया। ओके, जब आप एडिटिंग करते थे, जैसे आपने बताया कि एडिटर थे, तब से था मन में कि डायरेक्शन में जाना है? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था कुछ भी, बिकॉज एडिटिंग में जब था तब एडिटिंग में ही फोकस था और ट्रेलर्स वगैरह हम लोग बनाते थे उस टाइम पे। तो सूरज प्रकाश जी मरहूम जो है, उन्होंने मैं उनको डैडी बोलता था, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि ऐसा मैं शूटिंग कर रहा हूँ कुछ टी सीरीज़ के लिए, देवी महिमा करके टेलीविज़न सीरियल था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1990 के आसपास की बात बोल रहा हूँ। तो उस टाइम फिर वो मुझे लेके गए शूटिंग पे, और खैर पता तो था कैसे क्या शॉट होता है, कैसे होता है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। क्योंकि एडिटिंग रूम का क्या है, हम अमूमन एक रूम में आप सुबह जाते हो तो क्या बोलते उजाले में आप जाते हो, जब बाहर निकलते हो तो बाहर पूरा अंधेरा होता है, तो समझ में नहीं आता कि मैं सुबह गया, रात को बाहर निकला, दुनिया चेंज हो गई पूरी। और डेली रूटीन यही रहता था, क्योंकि एवरीडे काम अंदर ही रहता था एडिटिंग रूम के अंदर। और उस टाइम पे तो फिल्में चलती थी जो 35 mm की, तो स्क्रीन बैक पे काम हुआ करता था, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता था, तो पता दिन ही कहाँ निकल जाता था पता नहीं चलता था। सो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है कहीं बाहर निकलने का, कहीं फील्ड पे भी काम करने का। सो उसके बाद मैंने थोड़ा डाइवर्सिफाई किया और सूरज जी के साथ ही मैंने फिल्म में कुछ स्टार्ट किया, फिर वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ मेरा। ओके, एक बहुत ही टिपिकल एक्टर माने जाते हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर माने जाते हैं इरफान खान साहब, जिनके साथ आपने काम किया। वो अनुभव और एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, और क्या था खास बात उसकी? तो बहुत ही कमाल के आदमी भाई, खूब मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उनकी कम है। और मेरा एक खुशनसीबी थी कि मैंने उनसे काम किया, और सिर्फ किलर में ही नहीं काम किया, मैंने उनके साथ बाकी काफ़ी पिक्चरों में काम किया। हमारा जब मैं असिस्टेंट हुआ करता तो रोग में थे वो, जिसका पोस्ट प्रोडक्शन मैंने किया था। कसूर में थे वो, एक छोटा सा रोल किया था उन्होंने वकील का। बाकी उन्होंने फुटपाथ, उसमें भी अच्छा सा रोल किया था। और बेसिकली इरफान खान साहब जो है एक ज़रिया बने मुझे इंस्टिगेट करने के लिए, और जब भी वो मुझे मिलते, डबिंग में मिलते, यहाँ मिलते या सेट पे मिलते कहीं भी, तो ऑलवेज मुझे बोलते रहता, अरे मियाँ कब कर रहे हो तुम कब कर रहे हो मियाँ। बोला सर करते हैं कुछ ना कुछ, कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, करो करो करो। मैं सर आप सपोर्ट करेंगे तो करेंगे, बोला डेफिनेटली पूरा सपोर्ट है मेरा। और एक तरह से उन्होंने बहुत इंस्टिगेट किया मुझे और बहुत सपोर्ट भी किया उन्होंने। ओके, तो आज जो मैंने अपनी फिल्म बनाई पहली जो किलर, तो बहुत सारा श्रेय उनको भी जाता है। तो जब आप ये सब सीख रहे थे और सीखते सीखते कर रहे थे, जी। तब उस दरमियान होता ही है ना कि अब डायरेक्शन मैंने कर लिया है, मैंने एक दो फिल्म, अब मैं एक बड़ी फिल्म बनाऊंगा, ऐसी बनाऊंगा हॉलीवुड की। तो कि ये जो हॉलीवुड वाला जो एक फोबिया होता है, एक जो चीज़ होती है, उसने आपको कभी छुआ नहीं, अट्रैक्ट नहीं किया? नहीं, ख्वाहिश तो ऑलवेज रही है और अभी भी है कि बहुत बड़ी फिल्म बनाऊं। लेकिन भट्ट साहब ऑलवेज जो हमको जो सलाह देते थे कि पैसों से फिल्म नहीं बनती, पैसों से फिल्म को आप काउंट नहीं कर सकते बड़ी है या छोटी है, कंटेंट से आप जो काउंट कर सकते फिल्म को कि कितनी बड़ी और कितनी छोटी फिल्म है। तो ऑलवेज हमारा ध्यान जो है कंटेंट पे रहा है, ना कि भाई बड़ा सा कोई खर्चा कर दो या कोई ट्रेन का शूटिंग कर दो या कोई एरोप्लेन में उड़ा दो या कहीं ऐसा कुछ कर दो तो बहुत बड़ी फिल्म कहलाएगी। तो ऐसा नहीं, बेसिकली उनका मानना ये था कि कंटेंट बहुत बड़ा होता है, तो जो कंटेंट जो है वही चलता है। जैसे आप तो काफ़ी जानकार लोग, आपके पास काफ़ी डाटा होगा, तो आपने ये फिल्म का नाम सुना होगा जय संतोषी ना? जी। बहुत ही छोटी सी फिल्म थी और बहुत ही कम बजट में, शू स्ट्रिंग बजट में जिसको बोलते बनाई गई थी। लेकिन आई थिंक वो जो फिल्म है वो इंडियन हिस्ट्री ऑफ जो सिनेमा की है, जो 10 टॉप 100 जो फिल्म है उसमें उसके अंदर आती है वो।
तो उसमें तो ना कोई पैसा खर्चा किया गया था ना कुछ, लेकिन एक कंटेंट जो था जो चला था वो। सो उसी तरह से बहुत सारा एग्जांपल है जो पिक्चरें बहुत सारी है जो बहुत ही छोटे बजट में, बहुत ही कम बजट में बनाई गई थी और बहुत ही अच्छी बनी, सुपर हिट हुई। जैसे अर्थ आप देख लो, सारांश आप देख लो, बहुत ही शू स्ट्रिंग बजट पे बनाई गई थी और बहुत बड़ी हिट हुई थी बिकॉज कंटेंट चला था। सो बेसिकली हमारी जो जद्दोजहद जो होती है कि वही कि हम लोग कोई अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाएं जिससे मतलब एक अच्छा सिनेमा बन सके। ओके, ऑडियंस हमेशा देखना चाहती है अपने आसपास की कहानी जिसके साथ वो कनेक्ट कर पाए, ऐसे करेक्टर जिनके साथ वो कनेक्ट कर पाए। लेकिन अभी खास तौर से ये देखा जा रहा है बदलते सिनेमा के दौर में कि जो नए राइटर डायरेक्टर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। हाँ। तो ये जो गैप बढ़ता जा रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, इंस्पायर तो पहले के ज़माने से थे, ये सिनेमा तो हम लाए नहीं, सिनेमा तो आया अमेरिका से। सो टेक्नोलॉजी तो वहीं से सीख के आए हम लोग। तो हमारे जो सीनियर से, हमारे जो भी डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर थे, जो बड़े बड़े डायरेक्टर थे, नामचीन डायरेक्टर थे, वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका जाते थे या वहाँ जाके कोई सिनेमा देखते थे, फिल्म देखते थे, उससे इंस्पायर होते थे, यहाँ आके फिर बनाते थे, उसको रीमेक करते थे। सो वो इन्फ्लुएंस तो पहले से रहा है। और जो टेक्नोलॉजी भी अगर आप बात करें तो टेक्नोलॉजी भी तो वहीं से आई, वहीं से आई। कि हमने तो इजाद किया नहीं यहाँ पर सिनेमा। तो वो तो एक रहेगा डिफरेंस यहाँ और वहाँ का जो है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ही। लेकिन इंडियन सिनेमा अभी बहुत जो है काफ़ी कंटेंट में हो सकता है हम लोग थोड़े कमज़ोर हों उन लोग से, लेकिन टेक्निकली जो है हम लोग ऑलमोस्ट एट पार है उन लोग से। ओके। चाहे आप VFX ले लो या और कोई ले लो, कोई चीज़ें, बजट देखो हम लोग उनसे मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन लोग का जो मार्केट बहुत बड़ा है, हमारा मार्केट बहुत छोटा है यहाँ पर। सो मार्केट के हिसाब से हम लोग शायद उनके बजट को मैच नहीं कर पाए, लेकिन टैलेंट हमारे में बहुत सारा है यहाँ पर। क्योंकि जो VFX का वगैरह का जो काम होता है, जो अमेरिका में जो पिक्चरें बनती है, उसका बहुत सारा आउटसोर्स यहाँ भी होता है। बेंगलोर में होता है, हैदराबाद में होता है, बॉम्बे में बहुत सारा काम होता है। जो VFX का काम उन लोग आउटसोर्स करते हैं, वो बहुत सारा काम यहाँ होता है। तो कुछ टैलेंट होगा तभी उन लोग आउटसोर्स करते हैं, तो उन लोग क्यों आउटसोर्स करेंगे काम यहाँ पर। एक और चीज़ हो रही है आजकल जो बड़ी ही अच्छी भी है कि अब हमारा जो सिनेमा है वो भी ग्लोबल होता जा रहा है, मतलब एक साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस में होता है, बाहर प्रीमियर होते हैं। इसको आप किस तरह से अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं? ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ये जो मार्केट खुला है, एक्चुअली ये आज से नहीं खुला, बहुत सालों से खुला। अगेन ये जो है हम लोग जो रियलाइज अब कर रहे हैं, बिकॉज राज कपूर साहब का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा था। रशिया के अंदर। मिथुन दा का मार्केट बहुत बड़ा है रशिया के अंदर। लोग दो ही जन को जानते हैं इंडस्ट्री में से, एक तो राज कपूर और एक मिथुन दा को जानते हैं रशिया के अंदर। जापान के अंदर रजनीकांत साहब को बहुत पसंद किया जा रहा है वहाँ पर, और बहुत बड़े स्टार हैं रजनीकांत साहब जापान के अंदर। अभी आमिर खान साहब ने दंगल जो रिलीज़ की उन्होंने, वो भी बहुत बड़ी है, चाइना में हिट हुई और बहुत बड़ा बिजनेस किया उसने चाइना में। सो अपॉर्चुनिटी तो है, अच्छा काम करोगे, अच्छी पिक्चर बनेगी तो वो वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी तो है आपके पास। और एज इट इज़ हमारी पिक्चर ओवरसीज तो रिलीज़ होती है, डब होकर रिलीज़ होती है, वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस में होती है। जैसे इंडोनेशिया में, मलेशिया में मलेशियन लैंग्वेज में, मलाई में लैंग्वेज में डब होकर रिलीज़ होती है। चाइना में जो कुछ फिल्में रिलीज़ होती है, बाकी कनाडा है, ऑल ओवर वर्ल्ड तो फिल्म रिलीज़ हो ही रही है हमारी। तो अब नया कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है आपके? नया अभी लाइनअप अभी कर रहा, अभी सोचा नहीं एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि अभी तक ऑफर्स काफ़ी आई हैं। तो उसके हिसाब से भी वही सॉर्ट आउट करना है कि कौन सी पिक्चर बनाना, कौन सी पिक्चर जो है मतलब एक सेंसिबल सिनेमा जिसको बोलते हैं, वो कोशिश करके सॉर्ट आउट करके कि कौन सी जो सिनेमा है जो लोगों को पसंद आएगा, जो ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं उसको रियलिटी जो है वो कैसे हम लोग सामने लाएँ और क्या डिफरेंट करे जो लोगों को पसंद आए। तो चालू ही। थैंक यू हसनैन जी, थैंक यू। थैंक यू। तो मेरे साथ है हसनैन हैदराबाद वाला डायरेक्टर। देखिए कमाल की बात इस वीडियो में ये निकल के आई है कि आप जो भी काम करते हैं इस फील्ड में, अगर उसको पूरी शिद्दत से करते हैं तो मौके अपने आप खुद ब खुद भी बनने लग जाते हैं। जैसा कि उनके साथ हुआ कि डायरेक्शन का मौका उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन वो अपने आप मिला क्योंकि वो अपने काम में इतने माहिर हो चुके थे। जब आप अपने काम में अच्छे से शिद्दत से काम करते हैं तो दूसरे लोगों की निगाह आप पे पड़ती है, आपको मौके नहीं ढूंढने पड़ते, मौके खुद ब खुद चले आते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि लोग आपका साथ नहीं देते, सपोर्ट नहीं देते, आपको इनकरेज नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते। जैसा उन्होंने कहा कि इरफान जी खुद बोलते थे कि भाई कब अपनी फिल्म बना रहे हो और मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। ये है
वो असल इंडियन सिनेमा, ये है एक्चुअल फिल्म इंडस्ट्री। आप अपना काम करेंगे तो सब आपके साथ काम करना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी फिल्म मेकर बन सकते हैं, अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं। सीखिए फिल्म डायरेक्शन और फिल्मों में काम करने के तरीके अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब स्टडी के साथ बनाए बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे? तो जॉइन फिल्म्स अकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें, डायरेक्टर, योर नेम और सेंड करें 8433966622 पर। जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।